अस्सलाम वालेकुम। अब क्वेश्चन रह गया है 16। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो कॉनिक्स पढ़ेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह है, P and Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। यहां पर मान लेंगे एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है, मानेंगे ऐसे है लाइन, ऐसे है लाइन, मानेंगे ये जिसकी इक्वेशन है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, कहाँ गया, हाँ, के कॉस 2 थीटा। यानी कि यहां से कह रहा है अगर P है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, यहां से मानेंगे यह है P, इसकी लेंथ यहां से यहां तक, यहां O00 है और यहां से यहां तक P है, एक मानेंगे ये परपेंडिकुलर लेंथ है। कौन है? P। और हमने लेंथ निकाली है, हमें वो आता है कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, याद है। अगर यहाँ पर पी अल्फा कामा बीटा होगा, यहाँ पर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जरा मुझे बताओ कैसे निकाल देते इक्वेशन, पर लेंथ कैसे निकाल देते, ये जो पी एल कैसे निकालेंगे, अल्फा के बदले एक्स के बदले अल्फा देना है तो ए अल्फा, वाई के बदले बीटा देना है बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं लिखना, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट का एक्स का क्या है ए, उसका स्क्वायर, वाई का क्या है बी, उसका स्क्वायर, तो ये इसकी लेंथ, ठीक, वो तो आपको पता है। अब इस ये एक है और कह रहा है क्यू जो है, मान लेंगे दूसरी लाइन है और क्यू जो है उसकी लेंथ है यहां से यहां तक, मानेंगे वो लाइन है दूसरी वाली, एक्स सिकेंड थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा, ठीक, इक्वल टू के, बस इतना लिखा है और आपको ये प्रूव करना है, ठीक। चलिए हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन्स और इक्वेशन ऑफ लाइन्स, और पहले ये लेंगे एक्स कॉस ऑफ थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे माइनस के कॉस 2 थीटा इसको 0, इसका नाम फर्स्ट। और एंड ये वाली एक्स सिकेंड थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा माइनस के इज इक्वल टू 0, इसका सेकंड। आप लिखेंगे नाउ P इज इक्वल टू क्या है वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम origin to the line to first, therefore P is equal to, कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, अब यहां पर है मान लेंगे 0 0, ये है एक्स ए की बदले है cos थीटा, वाई बी की जगह है माइनस साइन थीटा, ये याद रखो। तो क्या आएगा P कैसे आएगा, एक्स के बदले 0 0 cos थीटा माइनस वाई नहीं 0 साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के आगे क्या है वो लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, मगर रूट में प्लस, वाई के आगे क्या है साइन नहीं है बल्कि माइनस साइन है, माइनस साइन स्क्वायर तो वो प्लस ही बन जाए क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, मगर इसका मार लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए लिखेंगे यहां पर दिस सिंपल है P इज इक्वल टू, इसको ये 0 0 है, ये एक माइनस है क्योंकि मार के बाद के कॉस 2 थीटा आ गया, ठीक है। या आप इस तरह कर दीजिए और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू P बाई के कर दीजिए, या ऐसे ही चलेगा, ठीक है ये भी, तो इसका नाम फर्स्ट। नाउ आल्सो Q is perpendicular distance from origin, from 0 0 to second, therefore is equal to Q 0 0
एक्स के बदले 0 सेकेंड थीटा प्लस 0 कोसेक थीटा माइनस के डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसका मॉड है ये 0 0 माइनस के बदले वो प्लस ही लेना है के डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ। आप इस सेकंड को क्या करेंगे, अब आपको पता है सेकंड के बारे में, सेकंड होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस कोसेक होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है, ठीक है। क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर है, वरना हम वही लिखती। तो चले आगे, तो आगे चलेंगे, ये बना के डिवाइड बाय इसको क्रॉस कीजिएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक ही बात है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। अब ये जो है ना ये रूट इसका भी है इसका भी है, ठीक है। तो ये बना के डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर। चलो स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे मगर इसका नहीं लिख सकते, होल स्क्वायर मगर इसका लिख सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट है, स्क्वायर रूट कैंसल और ये रेसिप्रोकल में आएगा के साइन थीटा कॉस थीटा। तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सबको पता वो 1 है, रूट ऑफ 1 1 तो वो 1 ही आएगा। तो क्यों क्या निकला आपका के साइन थीटा कॉस थीटा। अब आगे ये रब करेंगे, यहां तक रब करेंगे, हो गया। चलिए लिखेंगे पी क्यों है इक्वल टू के साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। चलो हम इसको खुद ही डिवाइड भी करेंगे 2 और मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि असल में यहाँ पर कॉस 2 थीटा हमें बाद में स्क्वायरिंग करनी है। ऐसा नहीं है कॉस के 2 थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर होगा, एंगल बराबर बनाने हैं क्योंकि यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है, थीटा है यहाँ, ये भी 2 थीटा आना चाहिए तभी कुछ होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो थीटा का सेम होना चाहिए। तो क्या बना, चलो इस 2 को इसके साथ करेंगे मल्टी 2 क्यू और के 2 साइन थीटा कॉस थीटा की फार्मूला बताओ साइन 2 थीटा। तो इसका नाम सेकंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक तो स्क्वायरिंग करेंगे पहले बाद में ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। जरा कीजिए स्क्वायरिंग उसको, तो क्या बना पी स्क्वायर, जरा इसको भी स्क्वायर कीजिए 4 क्यू स्क्वायर। अब किया ना ऐड, स्क्वायरिंग करनी है ऐड करना है इज इक्वल, इसको भी स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसको भी के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। इन दो में कॉमन क्या आया के स्क्वायर आया ना, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। वो किसके बराबर होता है, हाँ अब ये 1 है क्योंकि कॉस स्क्वायर सेम कॉस साइन स्क्वायर सेम, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और एंगल सेम होना चाहिए तो 1 होगा। देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर हैंस रूट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, लेंथी क्वेश्चन था, आप उसको बार बार 1-2 बार चलाइए वीडियो को तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस, एक ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस है, क्या है वर्टिसेस, वर्टिसेस आपको पता है किसको बोलते हैं, ये है एक वर्टेक्स, ये है दूसरा बी और ये है तीसरा, उनको प्लूरल वर्टिसेस बोलते हैं। यानी कि ए दिया गया है 2,3, बी दिया गया है 4,-1, हमें कुछ नहीं करना है बस C 1,2। अब कहा गया है फाइंड द इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड की लेंथ फ्रॉम द वर्टेक्स। यहां से हमें एक ऑल्टीट्यूड डालना है यानी कि इन शॉर्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में मैंने आपको एक दिन फर्क बताया था। चलो हम लिखेंगे AL बी द ऑल्टीट्यूड, लेट AL बी द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड
स्लोप हम लेंगे, स्लोप, चलो इसका स्लोप m लेंगे और इसका मानेंगे BC का m1 लेंगे इसका स्लोप। पहले देखो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें एक तो A से L तक लेंथ निकालनी, यानी कि A से, वो A से कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से, यानी कि A हमें पता है 2,3, किसी न किसी तरह से L हमें पता होना चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स, तो डिस्टेंस फार्मूला से उसकी लेंथ आएगी। तो क्या करना है अब आगे, कैसे निकालेंगे L, दैट मीन्स, और दिया गया है इसकी इक्वेशन निकालनी है, किसकी, AL की इक्वेशन। कैसे निकलेंगे, A तो है पॉइंट, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सुनो, x1 ये है, y1, अब क्या चाहिए, m हमें चाहिए, m चाहिए हमें, मगर उसके लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, यानी कि हम पहले BC का स्लोप निकालेंगे, यानी कि स्लोप BC, चलो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे m1। कैसे निकालेंगे BC का स्लोप, दो पॉइंट दिए गए हैं, 2 माइनस सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 1 माइनस 4, तो 2 प्लस 1 बन गया 3 डिवाइड बाई -3, तो -1 बन गया, इसको स्लोप आ गया -1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m इंटू m1 इज इक्वल टू -1, दिस सिंपल, m तो पता नहीं है मगर इसका है -1 इज इक्वल टू -1, अच्छा स्लोप निकला, -1 तो कैंसिल होता, वो 1 ही बना, तो देयरफॉर दिस इंप्लाई इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड AL ये वाली, चलो थ्रू भी लिखेंगे, थ्रू 2,3 स्लोप होगा m इक्वल टू 1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1, m के बदले x माइनस 2, तो ये किसका निकला, इस इक्वेशन निकली आल्टीट्यूड का, और L क्या है, इनका क्रॉसिंग पॉइंट है ना, बाद में आपको खुद करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, L के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। चलो हम अभी लिखेंगे, और एक चीज है, हमें पहले इक्वेशन भी चाहिए, चलो ठीक है, देखेंगे क्या होगा। तो L मत है मिड पॉइंट, अगर L मिड पॉइंट होता तो अलग बात थी। चले आगे, दिस सिंपलाई y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो इसको शिफ्ट करेंगे, और x माइनस वाई इसको भी शिफ्ट करेंगे, +1 इज इक्वल टू 0। चलो ये रखा हमने डिब्बे में, ये किसका इक्वेशन है, आल्टीट्यूड। इसकी इक्वेशन क्या होगी, जब हमें इसकी इक्वेशन पता होगी ना, तब हम दो इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कुछ, और ये ऐसे आ गई जिसकी इक्वेशन है x माइनस वाई, अगर ये भी हमें पता, हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से L निकालेंगे, ठीक। जब L निकाला पॉइंट, तो डिस्टेंस फार्मूला AL निकालेंगे, वो आप खुद करोगे। चलिए हम पहले बताएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकालो, BC की इक्वेशन कैसे, दो पॉइंट्स की फॉर्मूला है, दो पॉइंट्स फॉर्मूला, 2 पॉइंट y क्या था वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2, या ऐसे हम लेंगे क्योंकि हमें इसका स्लोप पता है ना इस लाइन का, या वही करेंगे, y2 माइनस y1 माइनस y1 इज इक्वल टू, बहुत सारे तरीके हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1, तो ये आप लेंगे x1, ये आप लेंगे y1, ये आप लेंगे x2, ये आप लेंगे y2, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 2 माइनस -1 डिवाइड बाई 2 माइनस, वो तो हमने स्लोप निकाला इसका, ठीक है। चलो ठीक है, तो जैसे ऐसे भी करेंगे, वहाँ स्लोप ने वैसे निकाला था यहाँ पर, चलो ठीक है, फिर लिखेंगे। इसके बाद y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वो हमने पहले ही निकाल के रखा था, तो x माइनस 4, तो दोबारा हमने किया, तो इसके बाद y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई -3, तो x माइनस 4, 3 कैंसल, -1 निकला ना, तो क्या आ गया, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x -1, तो क्या आ गया, इन शॉर्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन BC आ गई, -x y प्लस 1 इज इक्वल टू -x, माइनस से मल्टीप्लाई हमने किया, प्लस, तो और x को इस साइड x प्लस y, इसको भी इस साइड लाओ, -3 इज इक्वल टू 0। नाउ ऑन सॉल्विंग
अब आप सॉल्व करेंगे इसको। चलो इसका नाम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम सेकंड रखेंगे, वो आप खुद करोगे। चलो किया ना फर्स्ट एंड सॉल्विंग, फर्स्ट एंड सेकंड करोगे ना सॉल्व इसको, चाहे सबट्रैक्शन मेथड एलिमिनेशन। वहां से एल के हमें कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो क्रॉसिंग पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स। जब एल के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना तो आप ए एल निकालोगे। ए क्या है? ए है 2,3। एल हमें यहाँ पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट मान लेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स 2 आएंगे, ठीक है। तो आप ए एल x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो हो गई। तो लिखोगे लेंथ ऑफ द आर्टिकल, हो गया ये भी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करेंगे यहाँ पर। वो है इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। एक लाइन बनानी है इंटरसेप्ट से, यानी कि x इंटरसेप्ट है, यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक b है। तो इक्वेशन लाइन क्या बन जाएगी जब इंटरसेप्ट हो गए? इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is a and y intercept is b, x divided by a plus y divided by b is equal to 1। या ऐसा कीजिए x by a plus y by b minus 1 is equal to 0। अब आपको 0 से p तक जो यहाँ से तो है ना जो डिस्टेंस, नाउ P is perpendicular distance, वो given है। P is the length of the perpendicular। Now P is the length of perpendicular from origin 0 0 to first। Therefore P is equal to, हाँ x के बदले क्या देना है? 0 by a, तो 0 बना, प्लस y के बदले क्या देना है? 0 by 0 माइनस 1 डिवाइड बाई मॉड लेना है अंडर रूट ऑफ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। मुझे बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है अगर मैं इस तरह बताऊंगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by a इंटू एक्स, यानी कि x के मल्टीपल क्या है? 1 by a, तो उसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह y का कोएफिशिएंट 1 by b है, उसका स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, वो 1 ही डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। अब आप क्रॉस करोगे, ये यहाँ लाओ या इस तरह कीजिए और इसको इस साइड शिफ्ट कीजिए, यानी कि दिस इम्प्लाई अंडर रूट ऑफ, इसको यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, इसको यहाँ लाओ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी। फिर वही बात, तो इसके बाद स्क्वायरिंग कीजिए आप। स्क्वायरिंग जब आप करोगे ना इसका रूट कैंसिल होगा मगर इसका रह जाएगा, यानी कि स्क्वायरिंग करने के बाद 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर हैंस प्रूव्ड। ये या पहले हैं वो या 1 बाई पी स्क्वायर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं 1 बाई ए स्क्वायर। हो गया ये कंप्लीट ये एक्सरसाइज। हम कॉनिक्स पे आएंगे इंशाल्लाह कल, तो आप इन वीडियोस को देखोगे अच्छी तरह से, स्ट्रेट लाइन अच्छी तरह से आप पढ़ोगे और कॉनिक्स पढ़ोगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़रूरत होगी 12th क्लास में, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ ठीक है, तो 12th क्लास में काफ़ी ज़रूरत है, लिहाजा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।